कंटेंट क्रिएट करते करते अभी कुछ महीने हो चुके हैं और इन कुछ महीनों में मेरे कंटेंट क्रिएट करने के साथ मेरी स्पीकिंग पे वर्क किया। लाइक मैं बोलना अच्छे से सीख गया हूँ, मैं कैमरे के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ। पहले तो बहुत कम था, मैं बोल भी नहीं पाता था ढंग से, बट अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ और मैं अच्छे से बात भी कर लेता हूँ, टॉपिक डिस्कस भी कर लेता हूँ। बट इसके साथ ही मेरे को एक और फ़ायदा भी हुआ है कि मैं अननोइंगली और नोइंगली डोपामिन डिटॉक्स करने लग गया। लाइक जब मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करता था, जब मैं कुछ भी नहीं करता था, तो मैं ज्ञानी होने के नाटक में, मतलब ऐसे खुद को समझदार समझते हुए मैं बिंज वॉच करता था, इंफॉर्मेशन स्क्रॉल करता था, मैं रीले स्क्रॉल करता था, डूम स्क्रॉल करता था और सोचता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। बट जब मैं कुछ भी याद करने की कोशिश करता था बेसिकली कि मैंने क्या देखा पहली रील में, क्या देखा, मेरे को कुछ याद नहीं होता था। और तब मेरे को अब पता चल रहा है कि मेरा ब्रेन कितना ज़्यादा फ्राइड अप हो चुका था उस टाइम। और जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स करना चालू किया तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वाह कितना ह्यूज डिफरेंस था उस बंदे में और मेरे में। फर्स्ट बेनिफिट जो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करने से होता है, ऐसे करने से तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, पर मेन जो टॉप क्रीम वाले बेनिफिट्स है वो फर्स्ट है कि तुम्हारा ब्रेन स्लो वेव्स पे काम करने लग जाता है। देखो यार, तुम्हारा ब्रेन मेनली 5 वेव्स पे काम करता है, बट तुम समझने के लिए 2 वेव समझो। फर्स्ट वेव होती है एसी वाली वेव्स और सेकंड वेव्स होती है एसी वाली वेव्स होती है ना, ये कुछ पर्टिकुलर जगहों पे आती है, तुम्हारा ब्रेन इनको एक्टिवेट करता है। लाइक तुम बाजार में हो, लाइक बाजार में अब बहुत सारे लोग होते हैं, तुम्हारा सामान कहीं नहीं घूम जाए, तुम्हारे पास तुम्हारा थैला है, तुम्हारा मोबाइल है, उसी बाजार में चोर भी होते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन ऐसी वेव्स निकालता है जो तुम्हें अलर्ट कर देती है कि हाँ मेरे पास ये है, खतरा आ सकता है, कुछ भी खतरा हो सकता है। लाइक जब भी तुम मुसीबत में होते हो, तुम्हारे पास आसपास कोई खतरा होता है, जानवर होते हैं या फिर चोर गुंडे होते हैं, तब तुम्हारा ब्रेन ऐसी वेव्स रिलीज करता है ताकि तुम फोकस्ड रहो, अटेंट रहो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो जाए। तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है ताकि कोई भी खतरा है तो तुम तैयार हो उस खतरे के लिए। और सेम वे ये तब तुम गाड़ी चलाते हो, जब तुम कोई ऐसा फोकस्ड वाला काम कर रहे होते हो या मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, लाइक गाड़ी चलाते हुए तुम्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि सामने कोई नहीं आ जाए, तुम्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि पीछे कोई नहीं है, तुम्हें साइड का भी ध्यान रखना रहता है। इन टास्क में ऐसी वाली वेव रिलीज होती है। बट ये वेव्स तब भी रिलीज होती है जब तुम डूम स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब तुम ऐसे इंस्टा या फिर बिंज वॉचिंग कर रहे होते हो, एंडलेस डोपामिन कंज्यूम कर रहे होते हो, तब ये रील्स या ये फिर जो वेव्स है ये तुम्हारे ब्रेन में रिलीज होती हैं। और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वेव्स कभी भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहने के लिए नहीं बनी है। लाइक तुम 1-2 घंटे 5-6 घंटे के लिए तुम्हारे ब्रेन में ऐसी वेव्स रिलीज होंगी ना तो तुम्हारा ब्रेन में फटीग हो जाएगा। लाइक तुम्हें फील होता है ना जब तुम बहुत ज़्यादा मोबाइल चला ले तो तुम्हारे ब्रेन में ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत भारी हो चुका है। लाइक तुमने बहुत ही कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग के अंदर ले लिया, जो तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, इंफॉर्मेशन चल रही है, तुम्हें फील हो जाती है बिकॉज तुमने इतनी ज़्यादा जंक इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर ली होती है कि तुम्हारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। रियलिटी होती है कि वो एक टाइम पे कोई एक इंफॉर्मेशन लेके उसे सब यूजफुल है या नहीं है उसके हिसाब से अपने दिमाग में डालता है। बट जब तुम इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने लग जाते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है कि सब इंफॉर्मेशन को अंदर डाल लेता है, फिर डाल लेता है, प्रोसेस करता है और उसमें एनर्जी वेस्ट कर देता है, बट उसे अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करता है, उसे छोड़ देता है, उसे भूल जाता है उस चीज़ को। इससे होता कुछ नहीं, तुम्हारा ब्रेन डैमेज होता है, फिर तुम भूलने, तुम्हारी मेमोरी फ्रेगमेंटेड हो जाती है। लाइक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि तुमने क्या चलाया था, फर्स्ट रील कौन सी थी, मैंने क्या देखा था, 1 घंटे में क्या कर रहा था, ऐसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये वाली वेव्स तब रिलीज होती है जब तुम कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हो, कोई गोल रिलेटेड या पर्पसफुल काम कर रहे होते हो, या फिर तुम मेडिटेशन कर रहे होते हो, वर्कआउट कर रहे होते हो, ऐसे टाइम पे ये वेव्स रिलीज होती हैं। या फिर तुम फ्लो स्टेट में होते हो, लाइक किसी भी काम के उस स्टेट में जब तुम उसमें हाई परफॉर्मेंस दिखा सकते हो ज़्यादा इफेक्टिव टाइम में, मतलब कम टाइम में तुम उस चीज़ को ज़्यादा सीख सकते हो, उस फ्लो स्टेट में ये थीटा वेव्स मतलब ऐसी स्लो वेव्स दिमाग को रिलैक्स होने का टाइम देती है, इससे तुम ज़्यादा सीखते हो। इस थीटा इन वेव्स में जब तुम कोई भी काम करते हो ना तो तुम उसको ज़्यादा अच्छे से सीखते हो, तुम्हारे ब्रेन पे उतना ज़्यादा वो बर्डन नहीं आता, तुम्हारा ब्रेन आराम से मस्त तरीके से काम करता है। डिटॉक्स यही करता है कि तुम्हारे ब्रेन को इन वेव्स में लाता है, जबकि तुम जब ये बिंज वॉचिंग करते हो तुम्हारे ब्रेन को एसी वेव्स में रहने की आदत हो जाती है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं वेव्स में रहता है। भले तुम सो भी रहो ना, तुम्हारा ब्रेन इस वेव्स में काम कर रहा रहता है, वो शांत नहीं हो पाता, उसके अंदर अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोड हो रही होती है, चल रही होती है। तो तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब तुम इतना सो लेते हो तब भी तुम्हें ढंग से स्लीपी या फिर पूरी एनर्जेटिक फील नहीं होता, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन तो तब भी काम कर रहा होता है, तुम्हारी बॉडी अभी भी जगी हुई होती है। जब तुम इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन में बेसिकली दिन में ना
एक फिक्स अमाउंट ऑफ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। बट जैसे ही तुम ऐसी चीज़ें करते हो ना, तुम्हारे वो थॉट्स मान लो 10,000 आ रहे थे, अब वो पहुंच जाता है सीधा 1 लाख। 1 लाख थॉट्स आने लग जाते हैं। और जो नॉर्मल बंदा रहता है ना, जो इस वेव में चल रहा होता है, तुम्हारे ब्रेन तुम्हारी प्रॉब्लम्स को देख के बहुत समझदार होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को देखता है, उस पर सोचता है और उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्यूशन देता है, उसके हिसाब से तुम्हें बताता है। अब तुम्हारे थॉट्स इंक्रीज हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे आइडियाज इंक्रीज हो गए, नहीं। तुम्हारे आइडियाज तो उतने ही यूजफुल आइडियाज, और उनमें से कोई एक आइडिया ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हें पैसा लखपति बना दे, करोड़पति बना दे। लाइक मेरे ये यूट्यूब चैनल का आइडिया भी इसी वाली वेव्स में आया था। लाइक बेसिकली मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था मेरी प्रॉब्लम रिलेटेड, तो मेरे को इस कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब का आइडिया आया था। बट जब मैं उस टाइम में था, लाइक जब मैं इतनी सारी जंक इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा था, तब मेरे दिन भर दिमाग में ख्याल चलते रहते थे, और वो ख्याल अनशंट होते थे। लाइक वो अनशंट कोई भी मीम आ जा रही है, कुछ भी ख्याल आ जा रहा है, वो एक्ट्रेस एक्टर, ये कंट्रोवर्सी, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। और मेरे को ऐसा कोई आइडिया आता ही नहीं था कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है, मेरी क्या प्रॉब्लम से, ऐसा कुछ भी नहीं आता था। और उस सब में एक गोल्डन आइडिया ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। लाइक मान लो 1,000 का पैकेट है, कोई 1,000 चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक चीज़ है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तुम्हें करोड़पति बना सकती है। तो 10,000 में 1,000 में उन्हें ढूंढना आसान होगा। बट अगर मैं तुम्हें वही बोलूँ कि तुम्हें ये 1 लाख चीज़ें इनमें से ढूंढना है, तो कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हारे ब्रेन के लिए उसे फिल्टर आउट करना। तो ये सबसे बड़ा ट्रेजिक लाता है जब तुम इतना ज़्यादा जंक इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो। पर जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो ना, तुम्हारे जो 1 लाख थॉट्स आ रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तुम्हें बहुत कम थॉट्स आते हैं, और जितने थॉट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। जो ये डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारे दिमाग के साथ करता है कि तुम्हारा अटेंशन इंक्रीज कर देता है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, जब तुम बहुत ज़्यादा जंक इंफॉर्मेशन, ऐसी अनशन चीज़ें, ब्रेन रोट वाली चीज़ें कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन के पास कोई एक चीज़ नहीं रहती कि वो एक पे फोकस करे। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसे बना है कि वो एक चीज़ पे फोकस करने के लिए बना है, घंटों तक के लिए। बट जब तुम करते हो क्या ना, तुम 10 अलग चीज़ों पे 10 घंटे फोकस देते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन का फोकस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए तुम नोटिस करते हो ना कि जब भी तुम कहीं पे खाली बैठते हो ना, तो तुम वहाँ पर बैठ नहीं पाते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना रहता है। और इसका सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जाम्पल है कि अभी तुम्हें इस वीडियो को देख के नीचे तुम वीडियो ढूंढ रहे होगे, कोई मस्त वीडियो मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, छोड़ो इस वीडियो को, तो कोई फनी कॉमेडी वाली वीडियो मिल जाए। सबसे बड़ा साइन है कि तुम्हारा ब्रेन कुछ चाहता है, डोपामिन चाहता है, तुम्हारा ब्रेन का फोकस एक जगह, तुम्हें ब्रेन फॉग होती है। क्योंकि जब तुम्हारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और टाइम उसको प्रोसेस करने का टाइम बहुत कम है, तो तुम्हारा ब्रेन पागल हो जाता है कि कुछ भी नहीं करना हो, ये इंफॉर्मेशन ये वो, तो तुम्हें ब्रेन फॉग होता है। इसमें तुम किसी एक चीज़ पे कुछ तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, वीडियो बना लेता हूँ, नहीं थंबनेल बना लेता हूँ, नहीं पहले ये कर लेता हूँ, तुम करते कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन पागल हो जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने इतने मल्टीटास्क कर लिए होते हैं कि अब उससे कंफ्यूज हो जाता है। तो ये डोपामिन डिटॉक्स सबसे बड़ी चीज़ करता है कि जब तुम अपने मोबाइल को छोड़ते हो, लाइक मोबाइल से मिनिमम काम रखते हो, लाइक तुम्हारे 2 काम है बस मोबाइल से, कंटेंट क्रिएट करना और कोई अलग इंपॉर्टेंट काम करना, तब इस काम में तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स होता है बेसिकली। वैसे तो डोपामिन डिटॉक्स फुल मोबाइल छोड़ना ही होता है, बट अगर तुम्हारे ऐसे कोई फाइनेंशियल काम है, लाइक करियर रिलेटेड काम है, तो बस वही करना और बाकी टाइम मोबाइल को छोड़ देना। ये डोपामिन डिटॉक्स सबसे ज़्यादा फायदा। चेक कर सकते हो कि तुम्हारा ब्रेन फ्राइड अप हो चुका है, तुम्हारा ब्रेन बर्बाद हो चुका है। सबसे पहले तुम किसी भी वीडियो को देखते हो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो को, तब तुम्हारा मन करता है कि मैं किसी और वीडियो को ढूंढूं। तुम नीचे स्क्रॉल करते हो, जबकि कोई बंदा बोल रहा होता है ना, तब तुम उसकी नहीं सुनते हो, नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हो कि नहीं यार ये वीडियो नहीं, कोई और वीडियो, भले तुम्हें इंटरेस्ट हो उस वीडियो में, बट तुम कुछ और ढूंढ रहा होता है, तुम्हारा दिमाग कुछ और। वैसे ही जब तुम शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तब भी तुम कुछ और सोच रहे होते हो कि हाँ मैं छोड़ दूँ शॉर्ट्स, नहीं मेरे को नहीं देखने, तब तुम्हारा ब्रेन ये कह रहा होता है। बट क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतना फ्राइड अप हो जाता है, इतना अटेंशन स्पैन तुम्हारा लो हो जाता है ना, कि तुम कुछ कर नहीं पाते। तो सिंपल सॉल्यूशन है कि तुम भी डोपामिन डिटॉक्स करो। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।